हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। बच्चों, ये जो कैपेसिटर्स है ये सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक ही फिगर में अगर दे दिए गए हो तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर इन दोनों के बीच में कोई बैटरी जोड़ दिया जाए तो ईच एंड एवरी कैपेसिटर पे चार्ज कितना हो जाता है, इन सारे प्रॉब्लम्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बच्चों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है कि अगर कोई 3 या 3 से ज्यादा कैपेसिटर्स हो और सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़े गए हो तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जाता है, और जो फॉर्मूला आया था वो कितना आया था सीरीज कॉम्बिनेशन में हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला आया था वो कितना आया था 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 आया था। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला आया था वो c1 प्लस c2 प्लस c3 आया था। और इसी को थोड़ा सा हमने, अगर कोई दो कैपेसिटर दिए गए हो, इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने जो बनाया था तो ये क्या आ गया था, अगर कोई दो ही कैपेसिटर हो तो इसका इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस हो जाता है वो क्या हो जाता है, इसको सॉल्व करने पे आपने देखा था c1 इंटू c2 अपॉन c1 प्लस c2 हो जाता है। तो आप इसको आसानी से इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो बच्चों चलिए हम इन सारे फॉर्मूले का यूज करते हुए अब इस पे बेस्ट डिफरेंट क्वेश्चन को हम देखते हैं और उसके सॉल्यूशन को करते हैं। सबसे पहले बच्चों ये सपोज कीजिए कि ये आपके सामने एक प्रॉब्लम है और इसमें पॉइंट ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। सबसे पहले ये बात जरूरी होती है कि कौन से कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में है और कौन कौन से पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इसको जानना सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो कैसे हम जानते हैं बच्चों, एक इसके लिए एक मैं ट्रिक बताऊंगा, एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि आपको हमेशा दिमाग में बनाए रखना है। बच्चों, जिन पॉइंट्स के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होता है उसमें से पहले पॉइंट से हम सपोज करते हैं कि पहले पॉइंट से एक करंट क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। सपोज कीजिए यहां से एक करंट स्टार्ट हुई तो इस पॉइंट पर जब है ये करंट जाएगी तो इसके दो डायरेक्शन होंगे, तो दोनों ओर ये करंट क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। कुछ करंट सपोज कीजिए कि i1 करंट इधर गई, i2 करंट इधर गई, तो ये i1 करंट इसमें भी गई, इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, और ये दिमाग बना रखना है कि ये वापस ए तक नहीं आएगी। ये जिन पॉइंट्स के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो एक पॉइंट से स्टार्ट होगी और दूसरे पॉइंट पर जाके वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना। वैसे ही ये जो i2 करंट है यहां से जाएगी और बी पॉइंट पर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब इस फिगर में जहां जहां जिन जिन कैपेसिटर से सेम करंट जा रही होगी वो क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएगा, और जहां करंट डिवाइड हो जाएगी वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। तो आप देखिए बच्चों, ये i1 करंट इस कैपेसिटर से, इस कैपेसिटर से और इस कैपेसिटर से गया है, यानी कि ये तीनों कैपेसिटर किस कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। और इस वाले फॉर्मूले का यूज करके इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला जा सकता है। वो कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/C1। C1 के स्थान पर 3 माइक्रोफैराड है तो यहाँ पे 3 रख लीजिए। माइक्रोफैराड में हम आंसर लेकर आएंगे 1/3, इसका भी 1/3, इसका भी 1/3, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, तीनों को ऐड कीजिए तो 3/3 हो जाएगा। अगर आप ये इससे कट जाएगा, अगर इसको आप देखें तो इसको आप रेसिप्रोकल करेंगे तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड। यानी कि अब ये तीनों कैपेसिटर मिलकर क्या कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता रहा है, 1 माइक्रोफैराड का बता रहा है। तो आप क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को पॉज करके लिख लीजिए और यहां तक का सॉल्यूशन लिख लीजिए। उसके बाद देखिए अब इसको कैसे हम कंप्लीटली सॉल्व करते हैं। अब इसको आप मिटाएंगे तो ये तीनों कैपेसिटर मिलकर एक कैपेसिटर बनाएंगे और उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, 1 माइक्रोफैराड का होगा। तो ये तीनों मिलकर एक कैपेसिटर बना है और इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया वो कितना हो गया, 1 माइक्रोफैराड का। अब आप देखिए ये करंट यहां से गई थी, बी पे आके क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। तो आप देखें कि ये जो कैपेसिटर है और ये जो कैपेसिटर है वो एक दूसरे के किस में हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए। अगर ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। अब यहां पे C इक्विवेलेंट टोटली अब यहां पे निकल आएगा, दोनों पैरेलल में हो गए तो ये 1, आप जानते हैं इस फार्मूले से C1 प्लस C2 प्लस C3 जितना भी हो तो दो ही है, तो ये क्या क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे 1 और प्लस ये कितना हो जाएगा 3, यानी कि 4 माइक्रोफैराड। तो पूरा इस पूरे सिस्टम का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा पूरे फिगर का वो कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोफैराड हो गया। ठीक है। तो आप इस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही बच्चों एक और क्वेश्चन आपको दिया गया है, सपोज कीजिए कि एक दूसरा क्वेश्चन आपको दिया जाए
सपोज कीजिए कि एक ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाए, ये पॉइंट ए हो और ये पॉइंट बी हो, और पॉइंट ए और बी के बीच में आपका सपोज कीजिए सब पे 2 माइक्रोफैरेड का क्या है, ये कैपेसिटेंस, सारे कैपेसिटर पे 2 माइक्रोफैरेड का, इस पे भी 2 माइक्रोफैरेड, इस पे भी 2 माइक्रोफैरेड, इस पे भी 2 माइक्रोफैरेड, सब पे 2 माइक्रोफैरेड का अगर कैपेसिटर हो, आप कुछ भी लिया जा सकता है, आप तो केवल कॉन्सेप्ट, यहाँ पे तो केवल कॉन्सेप्ट हमें देखना है। तो आप वहां ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है आपको। आप कैसे करेंगे? ए से आप करंट स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पे ये करंट आ जाएगी, यहाँ पे ये 2 पार्ट में 2 ब्रांचेज में ऐसे डिवाइड हो जाएगी, जो करंट इसमें जा रही है वही करंट इसमें आ रही है, और यहाँ पे ये दोनों मिलेंगे और दोनों एक साथ आकर बी पे क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। तो अब चलिए हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। आप देखिए इसमें जो करंट जा रही है वही करंट इसमें आ रही है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, ये दोनों एक दूसरे से सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। और सपोज कीजिए कि इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा, सी डैश हो जाएगा, और सी डैश इक्वल टू 2 ही सीरीज में है तो ये वाले फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले ऊपर, 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, अपॉन 2 प्लस 2 भी 4 हो जाएगा, कट होगा तो वो 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, यानी कि ये दोनों मिलकर एक न्यू कैपेसिटर बनाएंगे। मतलब इनका एक इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोफैरेड का हो जाएगा। तो ये दोनों मिलाकर एक ही कैपेसिटर यहां बना लीजिए, और इसका जो कैपेसिटेंस हो गया 1 माइक्रोफैरेड का हो गया। आप जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये दोनों का, यहाँ पे करंट क्या है, डिवाइडेड है, तो यानी कि ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए। तो आप बताइए इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सी डबल डैश, और ये दोनों पैरेलल में है तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 2 = 3 माइक्रोफैरेड। इन दोनों के बीच का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 3 माइक्रोफैरेड। अब ये दोनों मिलकर अब एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनाएंगे, और इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 माइक्रोफैरेड, तो यहाँ पे लिख दीजिए, ये एक कैपेसिटर बना दीजिए, और इसका 3 माइक्रोफैरेड इसका क्या हो गया, कैपेसिटेंस हो गया। अब आप देखिए, अब जो करंट यहाँ से स्टार्ट होगी वही इसमें हो जाएगी, वही इसमें हो जाएगी, और ये आकर बी पर समाप्त हो जाएगी। यानी कि ये तीनों जो कैपेसिटर हो गए अब किस कॉम्बिनेशन में हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गए। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना कैसे निकालेंगे, सी 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/C1, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2, तो अब इसको आप इसको ऐड कर लीजिए, 1/c इक्विवेलेंट, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 2 यहाँ पे 3 8/6। अगर यहाँ पे आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू ये 6/8 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, तो 2 3 जा 2 4 जा, तो c इक्विवेलेंट आपका कितना आ गया, 3/4 माइक्रोफैरेड। तो ये टोटल ए और बी के बीच का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया वो कितना हो गया, 3/4 माइक्रोफैरेड हो गया। तो आप देख सकते हैं कि बहुत आसानी से आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को इस तरह से क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चों इसके अलग टाइप पे एक क्वेश्चन पूछेगा, जैसे आप देखिए ये 3 कैपेसिटर आपको दे दिया गया है और बताया जा रहा है कि तीनों कैपेसिटर पे कितने 3 माइक्रोकूलम, तीनों कैपेसिटर पे 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटेंसेस हैं, ठीक है ना। अब आप ये 6 वोल्ट की बैटरी से तीनों कनेक्टेड है, आपको बताना है कि तीनों पे चार्जेस कितने आएंगे और तीनों के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए हम इसको फाइंड आउट करते हैं कि इस तीनों पे चार्जेस कितने होंगे और तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो सबसे पहले बच्चों इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वेरी इजीली आप निकाल सकते हैं। तीनों किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 3/3। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा यानी कि 1। बच्चों ये C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोफैरेड यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि ये इसका टोटल तीनों मिलकर कितने माइक्रोफैरेड का ये कैपेसिटेंस बता रहे हैं, 1 माइक्रोफैरेड का। तो आप बताइए कि इस पे चार्ज कितना आएगा, टोटल चार्ज कितना, ये अगर देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर कितना फ्लो कर रहे होंगे। तो चार्ज आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू C इंटू V होता है, ठीक है। तो आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया है, 1 माइक्रोफैरेड का आया है। तो 1
इंटू माइक्रोफैरेड है तो 10 टू द पावर -6, ये फैरेड है बच्चों, यहाँ कूलम लिख दिया गया था, ये 10 टू द पावर -6 फैरेड हो जाएगा। और इसका पोटेंशियल कितना है, 6 वोल्ट है। तो अगर आप यहाँ पे लिखें तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम का यहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस हुआ। और ये चार्ज इस पे जाएगा तो यही चार्ज इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, तीनों पर सेम चार्जेस जाएंगे, तीनों पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो आप चार्जेस तीनों पर निकाल लिए, 6 इंटू 10 टू द पावर, बताया गया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्जेज होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है ना। 6 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 6 कूलम का, इस पे भी 6 इंटू 10 टू द पावर 6 कूलम का, -6 कूलम का इस पे भी, और इस पे भी सेम चार्ज आएंगे, 6 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम का चार्ज आएगा। और आप देख रहे हैं कैपेसिटेंस भी आपका सेम है। तो आप देखेंगे कि जो पोटेंशियल होगा इसके अक्रॉस जो होगा वही इसके अक्रॉस भी होगा, इसके अक्रॉस। अगर यहाँ पे पोटेंशियल हम निकालें तो V इक्वल्स टू क्या होता है, V इक्वल्स टू, आप यहाँ से इस फॉर्मूले का यूज करें तो Q/C होता है। तो यहाँ पे देखिए तो 3 माइक्रोफैरेड, अगर यहाँ पे अगर पोटेंशियल निकाले तो यहाँ पे चार्ज कितना है, 6 इंटू 10 टू द पावर -6, और अपान में ये कितना हो जाएगा, 6 ये आपका कैपेसिटेंस लिखना है तो 3 इंटू 10 टू द पावर -6, ये इससे कटेगा, यानी कि 2 वोल्ट का यहाँ पे पोटेंशियल होगा। ये अगर V1 आप देखें तो, V2 अगर आप निकालना चाहें तो यहाँ पे Q, अगर आप यहाँ पे Q कितना है, चार्ज यहाँ 6 इंटू 10 टू द पावर -6 है, और यहाँ पे जो ये आपका कैपेसिटेंस वो 3 माइक्रोफैरेड का, तो 3 इंटू 10 टू द पावर -6, इससे ये कट जाएगा, फिर से ये कटेगा तो ये 2 वोल्ट हो जाएगा। और यहाँ पे V3 अगर निकाले तो ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका देख रहे हैं यहाँ पर भी चार्ज 6 इंटू 10 टू द पावर -6, तो 6 इंटू 10 टू द पावर -6 अपान में ये कितना हो जाएगा, आप 3 इंटू लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 टू द पावर -6, यहाँ इसका कैपेसिटेंस है, इससे ये कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं बच्चों तीनों के क्रॉस, इसके क्रॉस फिर 2 वोल्ट, जो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ कितने का हुआ, 2 वोल्ट का, इसके क्रॉस भी जो पोटेंशियल डिफरेंस ये क्रिएट हुआ वो 2 वोल्ट का, इसके क्रॉस भी 2 वोल्ट का। तो आप देखें टोटल अगर पोटेंशियल को जोड़ें तो 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट कितने का हो जाएगा, 6 वोल्ट का हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से चार्जेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, किस प्रकार से पोटेंशियल इन तीनों पे क्रिएट हो रहे हैं। तो आप इस तरह से आप कभी भी किसी भी चार्ज किसी भी कैपेसिटर पे कितना चार्ज क्या हुआ, एक्वायर्ड हुआ, उसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, आप वेरी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में इतना ही बच्चों, इसके आगे आने वाले वीडियो में मैं कम से कम 3-4 वीडियो ऐसे बनाने वाला हूं जो इसके न्यूमेरिकल पे ही बेस्ड होगा। उन वीडियो में आपको इससे भी अलग टाइप का न्यूमेरिकल बताया जाएगा, और उसमें जितने भी एनसीईआरटी प्रॉब्लम होंगे उसमें उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टाटा।